चलते चलते आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख तो रही हैं ना कि ये बिल्कुल एक गांव कंट्री साइड है। मतलब आसपास मुझे तो कोई घर भी नज़र नहीं आ रहा, बंदा तो बड़ी दूर की बात है। ये देखें, और कोई घर भी नज़दीक यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं, आप भी हैरान होंगे कि क्योंकि पाकिस्तानी होने के हिसाब से मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह होगी। ये देखें, अंडे, देसी अंडों का जो है मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड से। ये देखें, ये फ्री एग्स लिखे हुए हैं, फ्रेश फार्म एग्स, यानी ये देसी मुर्गियों के अंडे हैं। और आप इसमें पैसे डाल दें, यहाँ पे आप पैसे रख दें और ये अंडे पड़े हुए हैं देसी। अपनी अपनी उस पर आप रख दें, ईमानदारी है। आप वैसे ले जाएं, कोई आपको मतलब यहाँ कौन से कैमरे लगे हुए हैं या कोई आपको देख रहा है, लेकिन ये देखें शायद इसमें पैसे, यहाँ इधर ये देखें, ये लोग रख के गए हुए पैसे। ये पैसे रख दें और आप अंडे ले जाएं। और ये कुछ किसी छोटे आदमी के नहीं, ये बहुत बड़े बड़े यानी जो फार्म्स होते हैं ना, यहाँ पे ये 1 पाउंड के फ्रेश एग्स आपको देसी अंडे मिलेंगे। आसपास आप देख सकते हैं, ना इतने कोई आबादी है, ना बंदा है, ना आपको कोई पकड़ सकता है, ना आपको कोई छू सकता है। यहाँ पर आप देखें, सिर्फ पहाड़ी इलाका है, कोई आने जाने वाला यहाँ से नहीं होगा। मैं तो वैसे ही गुज़र रहा था, क्योंकि आपको जो जगह दिखा रहा था तो ये यहाँ इस रास्ते से गुज़र के आया हूँ मैं। तो मुझे ये देसी अंडे मैं वैसे भी लिए भी हैं मैंने कुछ, ये ना समझना कि मैं फ्री चुक लेने, मैं भी पैसे पाए ने। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, आज जो आपको असल मुद्दा मैं दिखाने के लिए लाया हूँ, बड़ा हैरानकुन है। बरतानिया की तारीख़ में यानी कि जो लेटेस्ट हिस्ट्री है उसमें बड़े जो है ना, इसमें लिखा जाता है कि एक शख्स जिसका घर फार्म हाउस था, किसान था, जब यहाँ मोटरवे बन रही थी जिसे हम M62 के नाम से यहाँ कहते हैं, तो उसका घर जो है वो मोटरवे के दरमियान, यानी जहाँ पे वो ट्रैक बन रहा था आने और जाने का, उसके दरमियान में आ गया। और उस ट्रैक को मतलब ज़ाहिर है उसको, किसान को ऑफ़र की गई, मुंह मांगी कीमत अदा करने की उसको ऑफ़र की गई, लेकिन नहीं, वो नहीं माना। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो मोटरवे भी, जो ज़ाहिर है मैं मोटरवे पे तो खड़ा नहीं हो सकता, मोटरवे तो आप खड़े ही नहीं हो सकते एक सेकंड के लिए भी। और मैं आपको थोड़ा हट के उससे, उसके एक पैरेलल एक रोड है, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ। सीनरी भी देखें और साथ देखें कि वो आज भी वो घर मौजूद है और उसके आसपास उसे पार्किंग की जगह अपनी है, उसका अपना सारा कुछ है। लेकिन वो नहीं, उसने नहीं एक्सेप्ट ही नहीं किया, और वो आज तक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है। भेड़ बकरियां पाली हुई हैं उसने और वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सारी है ना, ये ट्रैक दूर से दिखा रहा हूँ, ये मोटरवे है। ये साथ एक डैम है, छोटा सा, छोटा नहीं सॉरी, ये बहुत बड़ा डैम है। और इस तरह के तो इस एरिया में बहुत हैं। साथ ही आप देख लें, क्योंकि ये सारा किसान का इलाका है, गांव का, भेड़ बकरियां हैं, खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। और आप देख सकते हैं कि एक तो सिनेटिक है। अच्छा, अब मैं आपको वो घर दिखाता हूँ, वो फार्म हाउस जिसको जनाब मेन मोटरवे के दरमियान में वो है। लेकिन क्या मजाल है जी उस जवान के, किसान के बच्चे ने वो घर छोड़ा। अब मैं आपको जनाब आहिस्ता आहिस्ता, ये वो आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये मोटरवे है, एक साइड से वो पीछे ट्रैफिक से जो है वो जाने वाली है, जो अपोजिट साइड को जा रही है, ये अपोजिट साइड को जा रही है, और वो दरमियान में अकेला जवान का बच्चा जो है वो मौजूद है। ट्रैक यानी ये मोटरवे साथ साथ पैरेलल होती, अगर ये घर ना होता तो उनको कई मील दूर से वो ट्रैक बनाना पड़ा। और देखें आप, कितनी दूर से वो ट्रैक जो है उनको बनाना पड़ा, और इसने अपना घर नहीं हटाया। लेकिन इसमें दो चीज़ें हमें जो हैं वो नज़र आती हैं। ये देखें, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि मोटर आने वाली और जाने वाली मोटरवे में कितना ट्रैक में फ़र्क है। और ये सिर्फ इस जवान की वजह से है, ये जो दरमियान में है। और आपको इसके अलावा इस पूरे मोटरवे पे कोई चीज़ भी ऐसी नज़र नहीं आएगी
जो दरमियान में हो। ये सिर्फ़ एक ये ट्रैक है यहाँ से आके। इसको जब ऑफ़र की गई चीज़ें, मतलब पैसे ऑफ़र किए गए कि जी हमने बनाना है तो आप अपना ये छोड़ दें, और इसने जब इनकार किया तो इसके बाद इसने कोर्ट में जो है ना वो दायर कर दी कि जी ये मेरा घर है, मेरा आबाई, मेरी पता नहीं कई सौ साल से हमारा ख़ानदान जो है वो यहाँ रहता है, तो मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। मेरी यहाँ खेती बाड़ी है, मेरे खेत हैं, और कोर्ट ने जनाब इसके हक़ में फ़ैसला दिया। और ये कहानी जो है, इसकी ये दास्तान जो है, इसका ये कारनामा जो है यूके की हिस्ट्री में बड़े जनाब उसमें लिखा जाता है कि इसने अपने राइट के लिए खड़ा हो गया। अब पता नहीं वो राइट था या रॉन्ग था, ये फ़ैसला तो नहीं कर सकते हम लोग कि वो राइट था या रॉन्ग था, लेकिन बहरहाल उसने नहीं बेचा, उसने वो जगह भी नहीं बेची, और वहाँ से ना हटने का फ़ैसला, और यहाँ के कानून ने, यहाँ की अदालत ने उसको सपोर्ट भी किया, यानी उसके उस राइट को सबोटाज नहीं किया, उसको उसी तरह उन्होंने उसकी अपील भी तस्लीम की, और उसका ये दावा भी तस्लीम किया कि नहीं, अगर ये नहीं जाना चाहता तो आप इसको नहीं निकाल सकते। जमहूरी मुल्कों में जो कानून है वो इस तरह चलता है। अब आप इसका घर सिर्फ देख लें कि ये दो उसके, ये उसका कोई गोडाउन वगैरह है, सॉरी ये मेरा उंगली जो है वो ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो गई, ये जो गोडाउन है उसका, और ये उसका मेन घर है। तो जनाब ये माजरा है। एक तो शायद किसान शायद पूरी दुनिया में ही जो है ना वो बड़ा अड़ियल, और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी बता दूं कि यूके में जो किसान है ना वो बड़ा मालदार समझे जाते हैं। यानी ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये भेड़ बकरियां सारा कुछ, ये यहाँ पर आम आदमी के तसव्वुर में भी नहीं है जनाब। यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं वो इनके पासकू भी नहीं है। यहाँ का किसान इतना खुशहाल है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है उनको, वो कर्ज़े लेने हो, मशीनरी हो, फार्म हाउस हो, और ये इस तरह के डैम जो हैं यहाँ पर, ये इस खाली 4-5 रेडियस में तकरीबन कोई 12 से 13 इस तरह के डैम है जहाँ पानी हमेशा ज़ख़ीरा रहता है। तो ये जनाब एक छोटा सा मुझे गुज़रते किस्सा तो नहीं, ये बड़ा मशहूर है ये यहाँ का। और ये M62 के ऊपर जो है ये इसका आप देखें, कमाल का किसान है यार। मैं और नज़दीक भी थोड़ा सा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन और जूम हो नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा जूम हो चुका है। सो जनाब, तो जनाब ये था आज का मेरा एक छोटा सा आपको एक इस घर के पीछे, ये देखें, ये इस घर की जनाब दास्तान मैंने आज आपको सुनाई है कि इसने किस तरह से अपने राइट्स के लिए फ़ाइट की, और फिर इसमें कामयाबी भी इसने ली, और इसने पूरी मोटरवे को उजाड़, यानी पिखाड़ के वो फेंक दिया कि जाओ तुसी अपनी लाइना खुद बनाओ, मैं नहीं अपनी जगह देनी। चलें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।